अब आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे की बात बताते हैं, क्योंकि आजकल वो भी अपने विदेश दौरे पर हैं। वो 4 दिनों के लिए अपने विदेश दौरे पर गए थे और ये विदेश दौरा है सिंगापुर और जापान का। पहले वो 2 दिन के लिए सिंगापुर गए और उसके बाद अब वो जापान पहुंचे हैं। और जापान में योगी आदित्यनाथ ने मैगलेव नाम की ट्रेन में यात्रा की और यह दुनिया की सबसे तेज ट्रेन में से एक है। इसकी अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा होती है। और जब योगी आदित्यनाथ इस ट्रेन में सफर कर रहे थे तब इस ट्रेन की रफ्तार थी 501 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा की कुछ तस्वीरें देखिए जो आज जापान से आई हैं। But the speed of 143, I think, the comfort of riding is very smooth. So, when the magnet is operating commercially, the truck will be covered with सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जो जापान की ट्रेन है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और ये इतनी रफ्तार है कि बहुत सारे जो हवाई जहाज हैं वो भी लगभग 600-700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ते हैं। यानी लगभग वही स्पीड अचीव कर ली है जो कि किसी मध्यम दर्जे के हवाई जहाज की स्पीड होती है। जापान की मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन यानी चुंबकीय शक्ति के जरिए पटरी से थोड़ी ऊंचाई के ऊपर चलती है। यानी ये पटरी पर नहीं चलती, पटरी से ऊंचाई पर हवा में चलती है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसी वजह से जैसा मैंने आपको कहा इसकी जो स्पीड है वो लगभग एक हवाई जहाज जितनी है, क्योंकि ये गाड़ी पटरी पर टिकी नहीं होती बल्कि चुंबकीय शक्ति की वजह से ये पटरी से थोड़ा ऊपर उठकर चलती है। ये योगी आदित्यनाथ की सिंगापुर और जापान की पहली यात्रा है और इस यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के लिए अंतर्राष्ट्रीय निवेश जुटाना है। दोनों देशों की यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं और 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।